हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। गुड मॉर्निंग। और आज की सुबह इतनी अच्छी है, हम लोग फुल्ली रेडी हो गए हैं बद्रीनाथ जाने के लिए, वहाँ दर्शन करने के लिए मंदिर में। और यहाँ बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है, बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा। नोज़ भी ब्लॉक हो गई है एकदम। और कुछ ऐसा पूरा पहना हुआ है। और ये देखो मेरे पीछे का व्यू, पूरी बर्फ़ पड़ चुकी है यहाँ पे। बद्रीनाथ में तो नहीं, बट ऊपर माउंटेन्स में मेरे होटल से पूरा डायरेक्ट वहाँ पे व्यू आ रहा है। और आगे अब हम सीधा जाएंगे मंदिर में दर्शन करने, पूजा कराने। और जैसा आगे का सफ़र होता है मैं आपको बताती हूँ। एंड बहुत ठंड हो रही है, बट इट्स इज़ अमेजिंग, बहुत मज़ा आ रहा है। ये देखिए मेरे होटल के बाहर से जो व्यू है, स्नोई माउंटेन्स, ऊपर आपको सारी वो स्नो दिख रही होगी, ये सारी स्नो है। और बहुत अच्छा लग रहा है, फ्रेश एयर भी एकदम। चलो आगे का सफ़र जैसा होता है, मैं अपने साथ जहाँ जहाँ लेके जा पाऊँगी आपको मैं लेके चलूँगी। ओके, टिल देन बाय। ये एनवायरनमेंट ऐसा लग रहा है जैसे मेस्मराइजिंग है, एकदम खो जाओ। जय हो बद्री विशाल की। और ये है तप्तकुंड, जहाँ पानी हमेशा गर्म रहता है। और कहते हैं कि यहाँ पे स्नान करने से आपके जीवन के जो सारे रोग हैं वो दूर हो जाते हैं। मंदिर की मेन एंट्रेंस में तो रिकॉर्डिंग अलाउड नहीं थी, तो बाहर जो जहाँ तक रिकॉर्डिंग हो सकती थी वो मैंने करी। ये मंदिर के बाहर ही और छोटे छोटे मंदिर उसके आसपास ही सराउंडिंग में बने हुए हैं, जो अन्नपूर्णा माता का, हनुमान जी का, और ऐसे अलग अलग मंदिर यहाँ पे बने हुए हैं। बट आई मस्ट टेल यू, आप जब ऐसी जगह पे जाते हो ना, तो वाइब्रेशंस जो वहाँ की होती है ना, मतलब इतनी पॉजिटिव थी कि बस ऐसा हो रहा था कि यहाँ से हम जाएं ही ना। इतना पॉजिटिव एनवायरनमेंट वहाँ पे लग रहा था। और ये था कि भगवान का वो समझ लो कि हमें दर्शन भी इतने अच्छे हुए वहाँ पे। हमें किसी भीड़ में ज़्यादा हमें मिली नहीं, ज़्यादा लाइंस भी नहीं थी कुछ बहुत ज़्यादा, क्योंकि हम एंड ऑफ द सीज़न में गए थे। अगर आप मिड में जाते हैं तो तब वहाँ बहुत ज़्यादा जो है भीड़ होती है, पर इस समय नहीं था, तो ऑलमोस्ट जो है खाली ही था, बहुत ज़्यादा रश नहीं था। तो उसके कारण हमें दर्शन जो हैं बहुत अच्छे हुए बद्रीनाथ जी के। जय हो बद्री विशाल, हर हर महादेव।
और फिर हमने बद्रीनाथ मन टेम्पल के आगे ही जो है, अगर आप पिंडदान कराना चाहते हो तो आप वो भी करा सकते हो। कहते हैं कि यहाँ पे किसी का भी अगर पिंडदान कराओ तो उनको सीधा मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है। तो वही हमने भी कराया था। आपको आपके घर में किसी की भी डेथ हुई हो, जिनके लिए भी आपको कराना हो, आप यहाँ पे करा सकते हो। और फिर सीधा ब्रेकफास्ट करने के बाद हम बद्रीनाथ से सीधा गए इंडियाज़ फर्स्ट विलेज विच इज़ माना। और ये कुछ ज़्यादा दूर नहीं है, गाड़ी में आपको हार्डली 5 मिनट्स लगते हैं। यहीं से पांडव जो थे उन्होंने स्वर्ग की ओर प्रस्थान किया था, इसी रास्ते से वो गए थे। तो आगे यहाँ पे सरस्वती नदी और भीमशिला भी देखने को मिलती है, तो वही देखने के लिए भी हम गए। और ये करीबन 1-1.5 किलोमीटर का ट्रैक है, जो बहुत ही ज़्यादा मतलब है, इसको करने में 1 घंटा तो लग ही जाता है। तो मैं और मेरे हस्बैंड ही गए थे, बच्चे और मेरी मदर इन लॉ नीचे कार में थे, वो लोग सो रहे थे। बट येस आई मस्ट टेल यू, इस रास्ते से जो व्यू आता है ना, सीरियसली मैं यही कहूँगी कि अगर स्वर्ग है तो यहीं है। सच ही कहा है कि यहीं से स्वर्ग का रास्ता निकल रहा है, क्योंकि ऊपर जाके जो इन्वायरमेंट था, जो आँखों को दिख रहा था ना, वो ऐसा लग रहा था कि शायद ये अनरियल है। बिलीव ही नहीं हो रहा था कि ऐसा भी कुछ होता है। तो अगर आप लोग जाना चाहते हो तो ज़रूर जाना। इट्स नॉट इजी। और ये जो पूरा रास्ता है, यहाँ पे लोगों के घर हैं, जो कि सर्दियों में जब यहीं पे बर्फ़ पड़ती है तो लोग जोशीमठ में वापस आ जाते हैं। और लोगों ने यहाँ पर जो है ना, सारे वूलन क्लोथ्स हाथ से लेडीज़ बुन के जो हैं वो सेल कर रहे थे। तो मैंने भी 1-2 चीज़ें यहाँ से परचेज़ की थी। इस रास्ते से गणेश गुफा का रास्ता आगे जाता है, जो भी अलग ट्रैक है। तो उस साइड हम नहीं गए क्योंकि इतना टाइम नहीं था ट्रैक करने के लिए। बच्चों का भी नीचे जो है वो लोग वेट कर रहे थे। तो बस जहाँ जहाँ हम जा पाए मैं आपको अपने साथ लेके चल रही हूँ। बट जो व्यू था, मैं बार बार यही कहूँगी कि इट वाज अनबिलीवेबल। शायद कैमरा में आपको इतना अच्छा ना पता चल रहा हो, पर सामने से जो था दैट वाज नेक्स्ट लेवल। और ये है सरस्वती नदी। इनके दर्शन आपको सिर्फ माना गाँव में ही होंगे, उसके अलावा ये सरस्वती माता अकेले कभी नहीं दिखती हैं, ये आगे जाके अलकनंदा के साथ मिल जाती हैं। तो अगर आपको सरस्वती नदी के दर्शन करने हैं, सरस्वती माता के दर्शन करने हैं, तो आपको माना गाँव आना पड़ेगा। ये जो है प्रॉपर 1-1.5 किलोमीटर का ट्रैक है, जो ऊपर जाके जहाँ से नदी निकलती है वहाँ से पानी आता है। और कहते हैं कि पांडव इसी रास्ते से जो है स्वर्ग की ओर गए थे। इसी से आगे जो है 5 किलोमीटर का और ट्रैक है, जहाँ वसुधारा फॉल्स है। हम वहाँ तक तो नहीं गए क्योंकि इतना ट्रैक करना पॉसिबल नहीं था हम लोगों के लिए, बच्चे भी नीचे थे। तो बस स्वर्गारोहिणी के रास्ते जो है, आधा रास्ता हमने किया था, वहाँ से हम वापस आ गए थे। और इसी से पहले जो है भीम जी ने भीमशिला वहाँ पर गिराई थी, क्योंकि उनको जो है सरस्वती नदी पार करके स्वर्गारोहिणी के रास्ते से स्वर्ग की ओर को प्रस्थान करना था। यहीं पे बीच में जो है द्रौपदी जी का भी मंदिर बना हुआ है, जहाँ उन्होंने सरस्वती नदी क्रॉस करते ही उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए थे। और उसी से आगे बाकी पांडवों के भी मंदिर बने हुए हैं। ये देखिए आप सब, भीमपुल, जो भीम जी ने अपनी एक शिला यहाँ पे गिरा के बनाया है। वसुधारा फॉल से भी आगे 21 किलोमीटर का और ट्रैक है, विच इज़ अ ग्लेशियर। स्वर्गारोहिणी का रास्ता वहीं से जाता है, जहाँ पांडवों ने स्वर्ग की ओर प्रस्थान किया था। तो वहाँ तक जाना हमारे लिए तो पॉसिबल नहीं था, बट यस अगर आप लोग जाना चाहो तो जा सकते हो। वहाँ प्रोफेशनल ट्रैकर्स ही जाते हैं। और वहाँ से फिर हम दर्शन करके वापस अपने होटल गए। और फिर हमने खाई पहाड़ों वाली यमी यमी मैगी, बच्चों का बहुत मन था। और फिर बाद में शाम को करा डिनर में था रोटी, सैलेड, मंचूरियन, दाल, शाही पनीर एंड फ्राइड राइस। वो मैं बाद में दूँगी, पहले ही खा
सो गाइस खाना वाना हो गया है, एवरीवन इज़ टायर्ड, टाइम टू स्लीप नाउ। और ये वाला व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। बाकी आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दिया करो, जो कि आप लोग करते नहीं हो बिल्कुल भी, इसलिए प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल विच इज़ सावी मेहरा। मिलते हैं कल के व्लॉग में। टिल देन बाय, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट, बाय, नाइट, चलो नाइट।